हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट्स हैज मोर रनिंग एक्सपेंसेस एंड व्हाई? थर्मल पावर स्टेशन, हाइड्रो पावर स्टेशन, एन array ऑफ सोलर पैनल, wind energy farm or geothermal source. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be different sources of energy. तो जहां पे हम यहाँ पे different sources को यूटिलाइज करते हैं टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिसिटी, उसमें हम यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट का यूज करते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट का यूज करते हैं, सोलर एनर्जी का, या फिर विंड एनर्जी या फिर जियोथर्मल एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्टेन कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पे हर एक टर्म को डिफाइन कर लेते हैं, जहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे थर्मल पावर प्लांट को. थर्मल पावर प्लांट में हम यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस जो फॉसिल फ्यूल्स होती है, दैट इज कोल और पेट्रोलियम, इनका यूज करके जो वाटर होता है इसको स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, और स्टीम की हेल्प से जो हमारे पास टरबाइन होती है उसको रोटेट करने का काम करते हैं, और टरबाइन की हेल्प से जो जनरेटर होता है वो रोटेट होता है, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें हाइड्रो पावर प्लांट की, तो हाइड्रो पावर प्लांट में बस हमारे पास जो सोर्स होता है वो चेंज हो जाता है, बाकी जो प्रोसीजर होती है वो सेम रहती है. इसमें हम यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वाटर की उसको कन्वर्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर में बाय यूजिंग द डैम वगैरह का यूज करके हम यहाँ पे वाटर की काइनेटिक एनर्जी को टरबाइन को रोटेट करने के लिए यूज करते हैं, और अगेन यहाँ पे जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं. हमारे पास यहाँ पे दे रखा है एरे ऑफ सोलर पैनल, तो इसमें हम यहाँ पे सोलर सेल की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं. तो जो सोलर सेल्स होते हैं इसमें हम जनरली जो हमारे पास यहाँ पे सिलिकॉन मटेरियल होता है उससे सोलर सेल का फॉर्मेशन करते हैं, और जब लाइट इस पे इंसिडेंट करती है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे फ्लो करवाता है, और इस इलेक्ट्रिसिटी को हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ द डीसी करंट. तो यहाँ पे हमारे पास जो सोलर सेल्स होते हैं इनके कॉम्बिनेशन से हम यहाँ पे सोलर पैनल का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे हम ज्यादा अमाउंट की एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है विंड एनर्जी, तो हम यहाँ पे विंड मिल का यूज करके जो विंड एनर्जी है इसको यूटिलाइज कर सकते हैं. इसमें हम विंड मिल का यूज करते हैं जिसमें विंड की वेलोसिटी की वजह से जो टरबाइन होती है हमारे पास वो रोटेट होती है. टरबाइन के रोटेशन से हमें जनरेटर का रोटेशन ऑब्टेन होता है, और वहां से हम इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्टेन कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है जियोथर्मल सोर्स. जियोथर्मल सोर्स का मतलब ये होता है कि हमारे पास अर्थ की सरफेस के नीचे यहाँ पे जो वाटर होता है ये स्टीम के फॉर्म में अवेलेबल होता है. जैसे जो हमारे पास वोल्केनो के एरिया होते हैं वहां पे जो वाटर होता है ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और उस स्टीम को हम यहाँ पे पाइप वगैरह के थ्रू निकाल करके सीधे टरबाइन को प्रोवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से जो टरबाइन होता है वो रोटेट करता है, और यहाँ पे जनरेटर की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं. नाउ अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें बाकी के जितने भी सोर्सेज है इसमें हमें केवल जो स्टार्टिंग की कॉस्ट है वो ज्यादा लगती है, बाकी के जो रनिंग हमारे पास यहाँ पे एक्सपेंसेस होते हैं वो इतने ज्यादा नहीं होते, क्योंकि एक बार हमारे पास यहाँ पे जो भी हमने यहाँ पे सोर्स, चाहे हम विंड एनर्जी के लिए विंड मिल की बात करें या फिर हमने यहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट के लिए यहाँ पे डैम की बात करी, तो केवल हमें यहाँ पे स्टार्टिंग का सेटअप चाहिए होता है जिसमें हमारे पास जो कॉस्ट होती है वो ज्यादा होती है. आफ्टर दैट जो रनिंग कॉस्ट होती है वो हमारे पास बहुत ही मिनिमम अमाउंट की होती है. लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट की, तो हमें इसमें कॉन्टिन्यूअस सप्लाई चाहिए होती है कोल की, ताकि हम यहाँ पे वाटर को स्टीम में कॉन्टिन्यूअस कन्वर्ट कर पाए, और यहाँ से जो टरबाइन के थ्रू हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो कॉन्टिन्यूअसली ऑब्टेन हो पाए. तो यहाँ पे क्योंकि हमें कोल को कॉन्टिन्यूअस यहाँ पे सप्लाई देनी होती है, तो इसके लिए जो हम कोल की माइनिंग करते हैं उसको वहां से ट्रांसपोर्ट करते हैं पावर प्लांट तक, तो इसमें हमारे पास जो एक्सपेंस होता है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. तो जो रनिंग कॉस्ट होती है थर्मल पावर प्लांट की वो बाकी सबसे ज्यादा होती है. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट हैज मोर रनिंग एक्सपेंसेस. तो ये हमारे पास होता है थर्मल पावर प्लांट का, क्योंकि इसमें हमें जो फ्यूल होता है उसकी कॉन्टिन्यूअस सप्लाई करनी होती है. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.